सबसे पहले अगर आपके पास कंप्यूटर में एमएस वर्ड है, जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, एमएस ऑफिस पूरा कर लें या एमएस वर्ड कर लें या इनपेज कर लें, तो आप लोगों ने उनको खोल लेना है। और देखें, एमएस वर्ड अगर आप खोलेंगे, उसके खोलने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ आपका एमएस वर्ड आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे शॉर्टकट में एमएस वर्ड कहते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मेरे पास 2010 का वर्जन है, किसी के पास 2020 भी हो सकता है, इससे पुराना वर्जन भी हो सकता है। वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टेंशन में आप लोगों ने नहीं रहना। नहीं तो आप आल प्रोग्राम में जाएंगे, वहां से भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नजर आ जाएगा। अगर हम इस पर एक दफा क्लिक करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर रन होना शुरू हो जाएगा और ये एक प्रोसेस के बाद ऑन हो जाएगा। इसे मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, मैंने बंद कर दिया। दूसरा तरीका शॉर्टकट में ये है कि आपने विंडो और आर का बटन प्रेस करना है, ठीक है, विंडो आर। आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे नीचे कंट्रोल के और आल्ट के दरमियान एक विंडो का बटन होता है, जिस पर विंडो बनी होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, विंडो 10, तो उस तरह का एक विंडो टाइप का बटन होगा। उसे आपने होल्ड करके, यानी उसे प्रेस करते हुए ही आर का बटन प्रेस करना है, तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके पास खुला हुआ आ जाएगा। ये जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन या हिदायत आती है और इस तरह का बॉक्स खुलता है, उसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ठीक है। मैं इसे दोबारा बंद करूं, विंडो आर, ठीक है, विंडो आर मैंने किया, ये वाला डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल गया। अब यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से WIN, विन, WORD, विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड मैंने टाइप किया और मैंने अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर दिया, तो हमारा सॉफ्टवेयर वही वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन हो गया। ये चूंकि हमने खरीदा नहीं है बाकायदा, तो इस वजह से ये हमें एक तंबीह कर रहा है, हम इसे क्लोज कर देते हैं। आप खरीदना चाहें, इस्तिताअत है तो बिल्कुल खरीद के करना चाहिए। अभी हमारे पास होंगे, नीचे देखें आप, यहाँ एक जूम इन और जूम आउट का बटन आपको नजर आ रहा होगा। जो प्लस का साइन है, जो जमा का साइन है, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे एक दफा, तो ये थोड़ा सा जूम हो जाएगा, स्क्रीन आपके करीब हो जाएगी, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन है, जूम आउट इस पे लिखा है, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो हमारी स्क्रीन जूम आउट होगी, ठीक है। मैं जूम इन कर देता हूं, यहां से भी आप कर सकते हैं। और ये जो एक बटन नजर आ रहा है, इससे स्क्रॉल करके अगर हम बाएं जानिब करेंगे तो हमारी स्क्रीन जूम आउट होगी, छोटी हो जाएगी। इसे पकड़कर अगर मैं दाएं जानिब करूंगा तो देखें हमारी स्क्रीन काफी बड़ी हो रही है। तो हम अपने स्क्रीन के मुताबिक बस इतना हमने इसे जूम इन कर दिया है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इवन ये कि अगर आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कोरल वगैरह नहीं आता, तो आप यानी अच्छी खासी डिजाइनिंग इस सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर है, इंशाल्लाह मौका मिला तो फिर हम ये भी पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार सॉफ्टवेयर, और अक्सर ऑफिस में यही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ एक ड्रॉप डाउन का बटन है हमारे पास, ये देखें, ये कर्सर हमारे पास ब्लिंक कर रहा है। ये जो आ रहा जा रहा है, ये लकीर जो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है, इसे कर्सर कहते हैं कंप्यूटर की जबान में, ठीक है। अब ये कर्सर आ रहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लिखने के लिए बेताब है और ये आपका कलम है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करता हूँ तो ये लिखना शुरू कर देते हैं। मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो वो लिख रहा है। दूसरी बात आप लोगों ने ये जहन में रखनी है कि जो हमारा कीबोर्ड है, उसमें देखें कंट्रोल का बटन होगा सबसे नीचे, उसके ऊपर शिफ्ट का बटन होगा, तीसरे नंबर पर हमारा कैप्स लॉक का बटन होगा। कैप्स लॉक से क्या काम होता है, अगर इसे हम ऑन करेंगे, एक हमारे इसी बटन के अंदर एक लाइट है, वो भी ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है, अब अगर मैं टाइप करूंगा, लिखूंगा, देखें ए में लिख रहा हूँ, एस लिख रहा हूँ, क्यू, डब्ल्यू, ई, ये कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, मतलब बड़े हरूफ ये लिख रहा है, बड़ी एबीसी जिसे हम कहते हैं वो लिख रहा है। और अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, एक दफा दोबारा प्रेस करता हूँ कैप्स लॉक को,
अब मैं लिख रहा हूं तो अब ये छोटी एबीसी में स्मॉल लेटर में लिख रहा है, ठीक है। ये यानी ये मैं इस वजह से बुनियादी बातें कर रहा हूँ कि जिनको टाइपिंग नहीं आती, तो बाद हमारे साथी कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये छोटी छोटी बातें हैं ये भी मालूम ना हो, तो इस वजह से शुरू से लेके चलना जरूरी है। अब ये जो हम ये देखें, मैं इससे लिख रहा हूँ, इसका साइज थोड़ा छोटा है, मैं इसका साइज बड़ा करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये इतना ही रहे, इसके बाद अगर हम लिखें वो उसका साइज बड़ा हो, तो यहाँ से हम साइज इसका चेंज कर सकते हैं। ये 11 पे था, हम 22 पर ले जाते हैं। अब अगर मैं लिखता हूँ तो देखें उसके मुकाबले में काफी बड़ा हो गया। यहाँ से मैं दोबारा गया, मैं 36 कर देता हूँ, इसके बाद जो लिखेंगे वो इससे भी बड़ा होगा। तो ये दूसरी बात ये है कि साइज हम यहाँ से भी कम छोटा छोटा बड़ा कर सकते हैं, अगरचे हम MS वर्ड नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं आप लोग को कंफ्यूज करेंगी वो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ फिगर कम हो रहा है, 28 हो गया, और कम करता हूँ 26 हो गया। अब अगर मैं लिखता हूँ तो ये इस 26 पॉइंट पर लिख रहा है, और यहीं से हम ये जो बड़ा ए लिखा है इससे बड़ा भी कर सकते हैं। इनको आपने मिटाना कैसे, कीबोर्ड में देखें इंटर से ऊपर एक ओब्लिक का बटन है, और उससे ऊपर बैक स्पेस का, बैक स्पेस को हम प्रेस करेंगे तो एक मिटेगा, दोबारा प्रेस करेंगे दूसरा, अगर इसे हम दबा कर रखेंगे तो एकदम सारा मिट जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या है कि अगर हमने बहुत सारा लिखा हुआ है और बैक स्पेस से हमें डिलीट करना मुश्किल हो रहा है, तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए हमने ए के बटन को भी प्रेस करना है, दबाना है। तो कंट्रोल ए से क्या होता है कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टेक्स्ट है आपका, वो सारा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए से मतलब कंट्रोल ऑल। और अब अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो तब भी सारा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से वो चीज वापस आ जाती है। कंट्रोल जेड मैंने किया, कोई चीज गलती से चली गई तो आपने कंट्रोल जेड किया, वो चीज दोबारा आ जाएगी। पहले मैंने बताया कि आपने कंट्रोल ए करके बैक स्पेस दबाना है, तो उससे क्या होगा कि सारी चीजें चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। दूसरा तरीका है कि आपने कंट्रोल ए कर लिया, आप बैक स्पेस ना दबाएं, आप दोबारा से लिखना शुरू कर दें। मैं बी लिखना शुरू करता हूँ, मैं जैसे ही बी लिखूंगा पुराना वाला सारा मिट जाएगा। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। कीबोर्ड में आप लोगों ने देखना है, हम टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने स्टार्ट कैसे लेना है। सबसे पहले तो आपने स्क्रीन को जूम इन कर लेना है। दूसरी बात ये कि इसके फॉन्ट साइज इसे कहते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए, ठीक है। तीसरी बात ये है कि कैप्स लॉक आपने ऑन कर लेनी है ताकि बड़ी एबीसी में आप लोगों को नजर आता रहे। अब आपने कीबोर्ड की तरफ अपने देखना है कि हमारे कीबोर्ड में जो इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं ना, वो 3 लाइनों में लिखे हुए हैं। पहली लाइन जो है आपने अपने कीबोर्ड की तरफ देखना है, QWERTYUIOP, ठीक है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है ASDFGHJKL। तीसरी लाइन में लिखा है ZXCV, ठीक है। ये 3 लाइन है। अब इसमें जो सेंटर वाली लाइन है, लाइन को रो कहते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर की जबान में, टाइपिंग की जबान में इसे हम रो कहेंगे। और ये जो सेंटर वाली रो है जिसपे ASDFG लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं होम रो। होम रो, HOME, होम। होम का मतलब होता है घर, घर वाली लाइन, या समझे आप घर। अब इसे होम रो क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने अपनी उंगलियां हर वक्त इस पर रखनी है। आपकी उंगलियों का घर यही लाइन है, आपकी उंगलियां हर वक्त यहीं रहेंगी, ठीक है। मसलन आप कहीं ऊपर नीचे टाइपिंग करते भी हैं, जैसे ही वो वर्ड टाइप हो जाएगा तो आपकी उंगलियां दोबारा होम रो पर आ जानी चाहिए। मतलब ये आपकी उंगलियों का घर है और हर वक्त आपकी उंगलियां यहीं रहेंगी। मसलन कोई बंदा किसी काम के लिए दूध लेने जाता है तो दूध लेके दोबारा घर ही आता है, सब्जी लेने जाता है, काम पर जाता है, ऑफिस जाता है, स्कूल जाता है, तो वो वापस घर ही आता है, ठीक है। तो इसी तरह आपकी जो उंगलियां हैं उनका घर ये होम रो है। ASDFG वाली जो लाइन है ये होम रो है।
इससे ऊपर जो लाइन है QWERT, इसे कहते हैं अपर रो। ठीक है, अपर रो का मतलब है ऊपर वाली लाइन या ऊपर वाली रो। और जो नीचे वाली है इससे ZXCV, इसे कहते हैं बॉटम रो। ठीक है, अपर रो, बॉटम रो और होम रो, 3 लाइनों का तारुफ हमारा हो गया जो हमारे कीबोर्ड में इंग्लिश में जिसमें वर्ड लिखे हुए ABC, सारा टोटल इसी में लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है कि अपने बाएं हाथ की, सीधा नहीं उल्टा हाथ जो होता है हमारा बायां हाथ लेफ्ट, उसकी सबसे छोटी उंगली आपने रखनी है A पर। ठीक है, छोटी उंगली के साथ जो उंगली है उसे आपने रखना है S पर, और उसी के साथ जो सबसे बड़ी उंगली है उसे आपने रखना है D पर, और शहादत वाली उंगली को आपने रखना है F पर। ये इस उंगलियों का घर है। आपकी उंगलियां हर वक्त इन्हीं बटन्स पर होनी चाहिए। दोबारा से देख लें, मैं इसे मिटाता हूं। सब लेफ्ट हैंड वाली सबसे छोटी उंगली से आपने शुरू करना है। सबसे छोटी उंगली आपकी होगी A पर, उसके बराबर वाली उंगली होगी S पर, जो सबसे बड़ी उंगली है वो होगी D पर, और शहादत वाली लेफ्ट हैंड की उंगली F पर होगी। और इसी शहादत वाली उंगली से ही माजरत, मेरा गला थोड़ा खराब है, इस वजह से खांसी आ रही। अब जो शहादत वाली हमारी उंगली है, इससे हमने F को भी प्रेस करना है, और जब जरूरत हुई हमें G को दबाने की या G की, तो हमने F से उठाकर G पर लाकर इसे G प्रेस करना है, और दोबारा इसे F पर लाकर रख देना है, फिर दबाना नहीं है। अब देखें, सीधे हाथ वाली उंगलियों की तरफ हम आते हैं, और होम रो की ही हम बात कर रहे हैं। आपने GH को छोड़ना है, जहां अब आपने ASDFG पर 4 उंगलियां उल्टे हाथ वाली लेफ्ट हैंड वाली रखी हुई हैं। इसके बाद आ रहा है GH को आपने छोड़ना है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली आपने रखनी है J पर। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी उंगली है वो आपने रखनी है K पर। उसके बाद जो उंगली है वो आपने रखनी है L पर। सबसे छोटी उंगली जो है उसको आपने रखना है सिमिकोनल पर। सिमिकोनल इसे कहते हैं, ये जो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, इसकी तरतीब यूं नहीं होती जैसे मैंने बताई है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि इस वक्त मेरे पास वो पिक्चर नहीं है और मैंने ग्रुप में शेयर कर दी, आप लोग ग्रुप में देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं यहाँ पिक्चर लगा कर रखूंगा, तो फिर आप लोग को बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब मैं इसे बैक स्पेस से मैंने इसे खत्म कर दिया। दोबारा से देख लें, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली हमने A पर रखी, आप लोग रख लें। उसके साथ वाली उंगली हमने S पर रखी। उसके साथ वाली सबसे बड़ी उंगली जो है हमने D पर रखी, और शहादत वाली लेफ्ट हैंड की उंगली हमने F पर रखी। और F के साथ ही हमने F से वो शहादत वाली उंगली उठा के उससे G प्रेस किया, और दोबारा उंगली को हमने F पर रख दिया। अब इसके बाद क्या तरतीब होगी कि आपने अपने राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली से सिमिकोनल को प्रेस करना है। सिमिकोनल सबसे छोटी उंगली जिस रो पर है। इसका आसान तरीका यह है कि आपने GH के बटन को छोड़ना है, और बाकी जो दाएं हाथ वाली उंगलियां इस 4 बटन पर आ जाएंगी, और बाएं हाथ वाली उस 4 बटन पर आएंगी। बीच में आपने GH को छोड़ना है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा, ये हमारे उल्टे हाथ की टाइपिंग हो गई, सीधे हाथ की तरफ हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने, जैसे लेफ्ट हैंड से आपने छोटी उंगली से टाइपिंग शुरू की थी, तो राइट हैंड से भी आपने छोटी उंगली से टाइपिंग शुरू करनी है, और सबसे छोटी उंगली से आपने प्रेस करना है सिमिकोनल। उसके बाद जो उंगली है उससे आपने प्रेस करना है L। सबसे बड़ी जो उंगली है उससे आपने प्रेस करना है K। शहादत वाली दाएं हाथ की उंगली जो है उससे आपने प्रेस करना है J, और उसी उंगली को उठा के आपने H पर ले जाना है। H प्रेस करके आप दोबारा अपने J पर आकर उस उंगली को रख लेंगे। अब
अगर कोई हम तकरीबन अक्सर लोग तो सीधे हाथ से ही लिखने वाले होते हैं, राइट हैंड जिसे कहते हैं, तो आपने फिर अपने दाएं हाथ के अंगूठे से ये जो सबसे बड़ा बटन है इसे स्पेस बार कहते हैं, ये फासला लाता है अल्फाज के करेक्टर के दरमियान। हमने इस अंगूठे से, दाएं वाले अंगूठे से स्पेस बार को एक दफा प्रेस करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि फासला आ जाएगा दरमियान में। अगर आप लेफ्टी हैं तो आपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे से स्पेस बार को दबाना है। अब दोबारा हम रिपीट करेंगे, लेकिन एक बात का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जो अल्फाज आप टाइप करेंगे आपने साथ साथ उसको रिपीट करते रहना है, बार बार उसे रिपीट करते रहना है। यानी जो लफ्ज आप टाइप करेंगे आप उसे साथ में दोहराएंगे और बावाज़ बुलंद दोहराएंगे, आराम से नहीं, वरना टाइपिंग कभी आपको नहीं आ सकती। टाइपिंग के उसूल ये, जो चीज आप टाइप करें वो आप जबान से कहते रहें और इतनी ऊंची आवाज से कि आपके कानों से वो आवाज टकराए, ताकि वो जहन नशीन होते रहे। वो अरबी का एक मकूल है ना, इदा तकर्रर तकर्रर, जब आप बार बार तकरार करते हैं किसी चीज का तो वो आपके दिल में उतर जाती है, जहन और दिमाग में नक्श हो जाती है। तो टाइपिंग का असल उसूल ही यही है कि जब आप टाइप करेंगे तो वो लफ्ज आपने जबान से दोहराना है। उस वक्त तक जब तक आपकी स्पीड बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाती और आपको यकीन नहीं हो जाता, तो आप जब भी जो बटन प्रेस करेंगे आपने वो साथ में दोहराना है। तो ये पूरा कीबोर्ड इसी तरीके से आपके जहन में एक तरह नक्श हो जाएगा। फिर आपको ना दाएं देखने की जरूरत होगी ना बाएं, फौरन आए हाथ रखा और ठगाठग शुरू कर दिया। अब मैं दोबारा से टाइपिंग कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं कहता भी जा रहा हूँ। देखें, ASDFG सेमीकोलन LKJH। अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर से क्या होता है कि लाइन चेंज हो जाती है। दोबारा ASDFG सेमीकोलन LKJH, फिर स्पेस बार मैंने अंगूठे से प्रेस किया, ASDFG सेमीकोलन LKJH, इंटर प्रेस किया, ASDFG सेमीकोलन LKJH, स्पेस बार ASDFG सेमीकोलन LKJH, ठीक है। दोबारा इंटर प्रेस किया, ASDFG सेमीकोलन LKJH। ये आज आप लोगों की यही प्रैक्टिस है और आप लोगों ने 2 3 4 दिन तक, जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं हो जाती, आप लोगों ने इसी को रिपीट करते रहना है। दाएं बाएं नहीं जाना, उंगलियों को नहीं छेड़ना, सिर्फ इसी एक रो पर आप लोगों ने काम करना है। कम से कम 3 दिन तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस जारी रखें। दिन में सुबह 1 घंटा निकाल लें, शाम को 1 घंटा निकाल लें और इसकी प्रैक्टिस करें। कई पेजेस लिखते रहें, इसी तरह लिखते रहें, ताकि ये आपको इस तरह जबानी याद हो जाए, ASDFG सेमीकोलन LKJH, ASDFG सेमीकोलन LKJH, तब बस आपके जहन में नक्श हो जाए, आपके दिलो दिमाग में नक्श हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट रो पढ़ेंगे कि वो उसको हम किस तरीके से कवर करेंगे। उम्मीद है कि आज आप लोग को कुछ ना कुछ इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। किसी का कोई सवाल हो तो चैट में जल्दी से लिख ले।